आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सेंटेंसेस और उसकी टाइप्स करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? एक जुमला। जुमला क्या होता है? द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स that conveys complete sense or meanings is called a sentence। जब कुछ अल्फाज इकट्ठे हो जाते हैं और वह एक मुकम्मल मायने शो करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इकट्ठे होकर एक किसी भी बात का एक कंप्लीट मतलब शो कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। एक जुमला क्या होता है? अल्फाज का मजमुआ जो कि मुकम्मल मायने बताते हैं कि क्या बात की जा रही है। इसकी टाइप देख लेते हैं। बेसिकली जो सेंटेंस की टाइप्स हैं वो दो तरह से होती हैं, एक अकॉर्डिंग टू मीनिंग और एक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम सिर्फ अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को हम उर्दू में कहते हैं खबरिया या बयानिया जुमले। बेसिकली ये ऐसे जुमले होते हैं जो कि किसी बारे में कोई ख़बर दे रहे हों या एक जनरली एक बात बता रहे हों। दिस सेंटेंसेस मेक स्टेटमेंट्स और सिंपली गिव्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे जुमले जो कि सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या एक सिंपली एक बात बता रहे हैं, ठीक है। दीज सेंटेंसेस इंक्लूड अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इनमें पॉजिटिव सेंटेंसेस भी आते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं। इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, एक सिंपल एक बात बताई जा रही है। शी रीड्स बुक, वो किताबें पढ़ती है। टीम विन द मैच, टीम ने मैच जीत लिया है। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो शी डज़ नॉट डू हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। तो ये सिंपल जुमले होते हैं, खबरिया जुमले होते हैं, सिंपल बयानिया जुमले होते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप की जानिब। सेकंड टाइप इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनको हम उर्दू में कहते हैं सवालिया जुमले। अच्छा, ये भी आपको पता तो होगा सवालिया जुमले क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं कि देख लेते हैं पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव ऐसे जुमले होते हैं जो कि सवाल पूछते हैं, ठीक है। ऐसे जुमले जिनमें सवाल पूछा जा रहा हो, दोज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दीज क्वेश्चंस में स्टार्ट विद। अब ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, ठीक है, जिनमें हम क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं उन हेल्पिंग वर्ब्स को जुमले के शुरू में लाते हैं, जैसे हम टेंसेस करते हैं। टेंसेस में जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू, डज, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, विल, शैल, इन सब को हम जब स्टार्ट में ले आते हैं तो वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। ऐसे जुमले बन जाते हैं जिनमें सवाल पूछा जा रहा होता है। लेकिन बेसिकली इसकी सेकेंड टाइप भी होती है जिसके शुरू में हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं, वाई, वेयर, व्हेन। अब उनमें डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन उनके स्टार्ट में क्वेश्चन वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। तो ये दो टाइप्स होती हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। डू यू लाइक मैंगोज़, ठीक है। अब इसमें हमने डू को स्टार्टिंग में लेकर आए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट सब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है, हम उसको जुमले के शुरू में ले आते हैं तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब हम जब क्वेश्चन वर्ड्स वाला देखते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो स्टार्ट में यूज़ हो रहा होता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर आता है, लेकिन हम उससे पहले क्या यूज़ करते हैं? एक क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये दो टाइप्स होती हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, सवालिया जुमलों की। उसके बाद अगली टाइप की तरफ चलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया जुमले। ऐसे जुमले जिनमें कुछ करने का हुक्म दिया जा रहा हो या रिक्वेस्ट की जा रही हो। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस कमांड। ऐसे जुमले जिसमें ऑर्डर, कमांड या ऑर्डर किया जा रहा हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो और एडवाइस या कुछ करने की नसीहत की जा रही हो, ठीक है। कोई भी ऐसा जुमला जिसमें कुछ करने का हुक्म दिया जा रहा हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो या फिर एडवाइस की जा रही हो, दोज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। प्लीज़ से हमें पता चल रहा है इट इज़ रिक्वेस्ट, ठीक है। डू नॉट गो आउटसाइड, अब इसमें या डू नॉट गो आउट, इसमें हम ऑर्डर ले सकते हैं कि इसको ऑर्डर किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई जो वर्ड्स हैं, कर्टियस वर्ड्स हैं, वो इस्तेमाल नहीं हुए।
उसके बाद लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दें। तो ये भी एक रिक्वेस्ट के मीनिंग में हम इसको ले सकते हैं। तो ऐसे जुमले जिसमें, अच्छा इनकी निशानी क्या होती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की मेन निशानी ये होती है कि ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ये काम से स्टार्ट होते हैं, इसके स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं आता। अब देखिए ये कर्टियस वर्ड को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद, कर्टियस वर्ड को हमने इग्नोर किया प्लीज़ को, उसके बाद आगे हमारा ये वर्ड वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हेल्प मी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद डू नॉट गो आउटसाइड। अब डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बेसिकली हेल्पिंग वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ अ वर्ब, तो ये भी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद लेट हिम प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस्तजाबिया जुमले। इस्तजाब कहते हैं हैरत को, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे जुमले जिसमें हैरत का इजहार किया जा रहा हो, लेकिन हम सिर्फ हैरत की बात नहीं करेंगे, हम सेंटेंस में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ कही गई है। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, जिसमें अचानक और जो ज़्यादा संगीन कह सकते हैं जज्बात, फीलिंग्स का इजहार किया जा रहा होता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें अचानक और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स का इजहार किया जा रहा होता है, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और ये हमेशा बाकी सेंटेंसेस के भी आगे समटाइम्स हम यूज़ कर लेते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें श्योरली हमारे जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना वो ज़रूर इस्तेमाल होता है। दिस सेंटेंसेस आर फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अगर हम हैरत का इजहार कर रहे हैं कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, तो हम ऐसे बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक्सक्लेमेशन मार्क है इसमें, तो ये हैरत का इजहार करने के लिए। उसके बाद हुर्रा वी वन द मैच। हुर्रा खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, हुर्रा वी वन द मैच, ये खुशी के इजहार के लिए हम हुर्रा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नारा लगाते हैं कि हमने मैच जीत लिया है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दुआया या ख्वाहिशी जुमले। दीज सेंटेंसेस शो प्रेयर, कर्स, होप और डिज़ायर। ऐसे जुमले जो कि दुआ को शो करते हैं, ठीक है, प्रेयर दुआ को, कर्स बद्दुआ को शो करते हैं, होप उम्मीद को शो करते हैं, और डिज़ायर या फिर किसी ख्वाहिश को शो कर रहे होते हैं। ऐसे जुमले जो कि दुआ, बद्दुआ, उम्मीद या फिर किसी ख्वाहिश को का इजहार कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या दुआया या ख्वाहिशी जुमले। मे अल्लाह हेल्प यू, मे यू सक्सीड, ये दुआया जुमले हैं, ठीक है। अगर हम इसी को चेंज कर सकते हैं कर्स में। उसके बाद आई विश यू वर हेयर, मेरी ख्वाहिश है, आई विश का हम ख्वाहिश के तौर पे लेते हैं मीनिंग। आई विश यू वर हेयर, मेरी ख्वाहिश है कि तुम यहाँ होते। अब ये हमारे 5 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। एक चीज़ जो इससे रिलेटेड मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहती थी, मैंने स्किप कर दी, वो ये कि ये जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस है ना, ये आपको नरेशन में बहुत हेल्प देते हैं। नरेशंस को अगर आप ओवरऑल करते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको इन 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में डिवाइड करके फिर अगर आप उसको करें नरेशंस को, तो नरेशंस मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। इंशाल्लाह आगे जल्द ही मैं नरेशंस की एक वीडियो लेकर आऊँगी आपके पास, जिसमें हम उनको डिटेल से करेंगे नरेशंस को, जैसे हमने टेंसेस को किया है टेंसेस सीरीज़ में, इस तरह हम वॉइसेस और टेंसेस को नरेशंस को भी डिटेल से करेंगे। नरेशंस में ये आपकी 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो डू आस्क मी इन कमेंट, आई विल रिप्लाई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।